मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एसडी पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 10 में दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग चिन्ह परपाटी, दर्पण सूत्र में चिन्ह परपाटी का नियम, किस तरह से दूरी हम लिखते हैं और चिन्ह कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र, तो पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक बात बताया था कि सभी दूरी हम लोग ध्रुव से नापते हैं और ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वह u होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह v होती है, और ध्रुव से उस गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसे हम लोग यप से लिखते हैं और उसकी वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी संबंध को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, दर्पण सूत्र क्या है? किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी यानी कि एफ, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, पहले वस्तु की दूरी लिख देते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी कि u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी के बीच गणितीय संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u क्या है, f क्या है, v क्या है, मैंने परिभाषा में भी एकदम क्लियर कर दिया है। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी है। और v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। आप पुनः एक बार यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी है, u ध्रुव से वस्तु की दूरी है और भी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ लिए बच्चों कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, F बराबर होता है r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आगे होती है, इसको हम लोग डिराइव किए थे। तब फार्मूला ऐसे भी बन सकता है। अतः अब F की जगह वहाँ पे r/2 लिखेंगे तो वो आप ध्यान दीजिए, वैसे हम लिखते हैं 1/f की जगह लिख दें r/2 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब 2 कहाँ चला गया बच्चों? ऊपर, तो 2/k r बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यदि वक्रता त्रिज्या न्यूमेरिकल्स में दिया हो तो डायरेक्ट हम
फार्मूला उस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर वक्ता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल के लगा सकते हैं। क्या जैसे लगाएं, इन दोनों फार्मूलों से हम लोग, इन दोनों फार्मूलों को हम लोग दर्पण सूत्र के रूप में जानते हैं। याद रहे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें कुछ नोट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने बैठेंगे तो किस तरह से आप उसे हल करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं बच्चों, जो कि मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि वस्तु की जो दूरी होती है वह सदैव ऋणात्मक होती है, वह चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक ली जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या धनात्मक ली जाती है, जो कि हमेशा सत्य होती है। ये बात हम जानते हैं। तो सवाल को लगाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी फार्मूले हम लोग लगाएंगे उसमें जो दर्पण सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र को सर इस्तेमाल करने में हम लोग इनको चिन्ह सहित किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए नोट्स तैयार कर लेते हैं। नोट्स में हमें क्या ध्यान रखना है सवाल लगाते समय, आंकिक प्रश्न में दिए गए मानों को चिन्ह सहित लिखते हैं, चिन्ह सहित लिखते हैं। जो भी वैल्यू दिए गए हों उनका मान आप चिन्ह सहित लिखेंगे। सेकंड, सूत्र में इसे रखेंगे। थर्ड, जिसे ज्ञात करना है उसे यथावत बिना चिन्ह के रखते हैं। आंकिक प्रश्न में जो भी वैल्यू दिए गए होंगे उसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि जैसे कि किसी वस्तु की, जैसे दे दिया कि किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 5 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु 5 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो हमें यहाँ पर u दिया है, तो यानी कि u बराबर -5 सेमी लिखेंगे, क्योंकि टेबल में हमने बताया था कि वस्तु की दूरी हम लोग सदैव ऋणात्मक लेते हैं। और दे दिया कि उसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, तो आपको दर्पण के हिसाब से याद रखना है। चलिए आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ये आप उतार लीजिए। तो एक एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर स्थित है तथा इसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेमी है, तब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति का मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना। तो आइए अब देखिए इसको हम लगाते कैसे हैं। हल
तो पहले गिवन वैल्यू लिख देंगे, क्या क्या दिया है। तो किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो पहले लिखेंगे बच्चों को दर्पण कौन है, तो दर्पण है अवतल। केवल याद रखना है, हमें पिछले वीडियो लेक्चर में अवतल दर्पण के लिए यू आर एफ जो सदैव होते हैं आप उसको चिन्ह सहित लिखेंगे। तो कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से, यू बराबर है 10 सेमी और उसको लिखेंगे माइनस। इसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेमी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, लिख देंगे 5 सेमी। अच्छा, अब हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो पूछ रहा है उसको यथावत वैसे ही लिख देंगे, उसको में चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो हल करने पे जो आएगा वो आएगा। जिसको भी पूछे उसको आप वैसे ही रख देंगे, हल करने पे जो चिन्ह सहित आएगा उस अनुसार वह सही होगा। यानी पहले समय उसमें चिन्ह नहीं लगाना है जो वैल्यू पूछी गई है। तो अब हम जानते हैं फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसके जगह या ऐसे भी लिख दें, 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। अब 2/, अब चिन्ह सहित मान रखिए जो मैंने नियम बताया। तो r -5 1/u -10 प्लस 1/v। हल कर दीजिए सिंपली। तो इस वैल्यू को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप एक बार ऐसे लिख दीजिए, 2/5 बराबर -1/10 प्लस 1/v। तो इसको आप इधर लाइए, तो ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस है तो पहले आप प्लस वाले को ही लिख दीजिए, 1/10 -2/5 बराबर 1/v। अब 1/v करके एक बार लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो 1/v बराबर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना हो गया 10 और हो जाएगा 1 माइनस 5 दूनी 10 2 दूनी के 4 बराबर -3/10। अब हमें वैल्यू क्या मिला, वैल्यू मिल गया 1/v बराबर -3/10। इधर उल्टा करेंगे, फिर गुणा कर दीजिए, तो 10 बराबर -3v, तो v बराबर -10/3 यानी कि -3.33 सेमी। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए चिन्ह सहित आ गया ना, माइनस आ गया। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था वीडियो लेक्चर में कि यदि v का मान ऋणात्मक आ रहा है तो यानी कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के सामने होगा। तो यहाँ माइनस आया है यानी कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण के ध्रुव से 3.33 सेमी की दूरी पर होगा और यह उल्टा होगा। तो हमें तो यही निकालना था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि वह दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर बना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण ध्रुव से 3.33 सेमी की दूरी पर दर्पण के सामने का मतलब जिधर वस्तु है उधर दर्पण के सामने बनेगा। इस तरह से आंसर देते हैं बच्चों। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा विथ एग्जाम्पल। आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए इसी तरह से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होता है ये? तो गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो रेखीय आवर्धन क्या है? किसी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसके वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को कहते हैं
दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो सेकेंड, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो दर्पण द्वारा, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण, या दर्पण सीधे लिखिए, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग बच्चों लिखते हैं कैपिटल आई से, याद रखना। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ओ से, फॉर ऑब्जेक्ट आई फॉर इमेज के अनुपात यानी रेशियो, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन से बेसिकली हमें यह पता चलता है बच्चों कि वस्तु के आकार के बारे में। वस्तु का आकार यानी कि वह वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि वस्तु के बराबर है, मुख्य रूप से यही पता चलता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से नोट करते हैं, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखें आई से, आई बटे ओ, इस तरह से। इसका एक फार्मूला और होता है, अथवा यम बराबर माइनस वी बाई यू। अतः यम को आप ऐसे लिख सकते हैं आई बाई ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला होता है। और वी और यू क्या है आप जानते हैं, वी प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से और यू वस्तु की दूरी है। ये हो गया रेखीय आवर्धन का फार्मूला। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लें। एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों कि जितने भी डेरिवेशन, जितने भी फार्मूले आपके दिए हैं चैप्टर में, चाहे वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हो, या दर्पण सूत्र हो, या फिर रेखीय आवर्धन का सूत्र हो, आपको डेरिवेशन नहीं करना है। मतलब कि यह फार्मूला कैसे आया इसके बारे में फिलहाल अभी इस कक्षा में नहीं सोचना है। जब आप 12वीं में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने यह बराबर आर बाई 2 का डेरिवेशन बताया भी था, लेकिन उसमें बच्चों को कुछ कहीं दिक्कतें हो रही थी। तो आगे थोड़ी सी गणित जब और पढ़ लेंगे आप, तो गणित के अनुसार उस चीज़ को आप समझेंगे तो क्यों ऐसा हो रहा था। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आने वाला है, वो केवल फार्मूला आप याद रखिए कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमें नोट्स क्या याद रखना है, ध्यान रखें। नोट्स, पहला रेखीय आवर्धन यम वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक लिया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होता है। सेकेंड, रेखीय आवर्धन यम आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। थर्ड, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन
आवर्धन सदैव +1 होता है। फोर्थ, उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये आपको याद रखना है, सदैव प्लस सदैव धनात्मक, ऐसे लिख दें, धनात्मक तथा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है, ये सदैव होता है, याद रखना है हमें। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु आभासी बनती है, तो आभासी के लिए धनात्मक ही होगा, लेकिन वह क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है प्रतिबिंब, इसलिए वह 1 से छोटा हो जाएगा। और लास्ट, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन प्लस धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक 1 के बराबर छोटा या बड़ा हो सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन से बच्चों, अलग अलग स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं तो अलग अलग पोजीशंस में उसके इमेज बनते हैं, तो उस अनुसार हम उसके रेखीय आवर्धन के वैल्यू को बताते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि रेखीय आवर्धन कैसे बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है तो आप पहले माइनस कर लगाइए, और वस्तु से छोटा है तो मतलब -1 से छोटा कर देंगे, 1 से छोटा। अगर वह आभासी प्रतिबिंब है तो जैसे जिस आकार की है तो आभासी है तो आप धनात्मक कर देंगे, और धनात्मक और आकार के लिए आप देखेंगे कि वह बड़ा है कि छोटा है, तो उस अनुसार कर देंगे 1 से बड़ा अथवा 1 से छोटा। तो प्रतिबिंब को केवल देखना है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति देखनी है, आभासी है कि वास्तविक है। आभासी है तो धनात्मक कहेंगे, वास्तविक है तो ऋणात्मक कहेंगे। और 1 से छोटा है तो -1, सॉरी 1 से छोटा मतलब नहीं, मतलब आकार में जो प्रतिबिंब है वस्तु से यदि छोटी है तो आप 1 से कम कहेंगे। अगर आकार में वह वस्तु के बराबर है तो 1 के बराबर कहेंगे। यदि आकार में वह वस्तु से बड़ी है तो 1 से अधिक कहेंगे, और प्लस माइनस इस तरह से लगाना है। इसमें इस बात को रिवीजन कर दे रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक कहना है, आभासी के लिए धनात्मक कहना है। अब देखना है कि उसका आकार वस्तु से क्या है। अगर आकार वस्तु के बराबर है तो 1 के बराबर कह देंगे, अगर आकार वस्तु से छोटा है तो 1 से छोटा कहेंगे, और आकार वस्तु से बड़ा है तो 1 से बड़ा कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यह वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।